सरकार कैसे कहेगी? सरकार तो निकम्मी और बेईमान है। वोट मांगने हाथ जोड़ के इतने चाट मारेंगे अगर दिख गए भी गमू में वोट मांगने के दूर, अगर इनका दिख भी गया तो प्रधानमंत्री की कोठी के चारों पे भी वो खोद देंगे, खाई खड्डे खोद देंगे, हम वहाँ देखेंगे। या तैयारी है, हमारा नुकसान ना हो रहा, हमारा नुकसान तो है भाजपा सरकार कर रही है। ये बेईमानी कदलो करेंगे, अब क्या इस बेईमानी का विनाश कर देंगे। वहाँ आदमी भी तो हमारे ही रहेंगे, अब क्या दिखा देंगे हम इसे, बंगाल में दिखा देंगे। दवाइयाँ का हमारे आगे जिक्र मत ना करो, उसे पहले लगवाओगा मोदी, हमें उस पर विश्वास ना कि पता हमारा जहर के इंजेक्शन लगवा दे। किसानों के आंदोलन को 53 दिन हो गए हैं और किसान दिल्ली की सीमा पर अपनी उसी आक्रोश और उसी हौसले से डटा हुआ है। ताऊ जी मेरे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। ताऊ जी, क्या तैयारियां चल रही हैं 26 जनवरी की? देखो, तैयारी इतनी चल रही है, अभी बता रहे हैं तैयारी घोड़े की भी रहेगी, तैयारी ट्रैक्टरों की भी रहेगी, और बेटे और पोते और पोतिया की भी रहेगी, और हमारी जेवीसी मशीन भी के नाम है, इनको उखाड़ते चले जाएंगे। या भी हमारी तैयारी रहेगी। जेवीसी, अच्छा बिना जेवीसी के हम तो सड़क भी पाड़ेंगे, और जब हम आखिर में लग जाएगा ना, हम प्रधानमंत्री की कोठी के चारों पे भी वो खोद देंगे, खाई खड्डे खोद देंगे, हम वहाँ देखेंगे। या तैयारी रहेगी, हम देखेंगे उसे। और सुन मेरी बात, कहावती नहीं है, बालक मेरे पीछे रहेंगे और गोली हमारा लगेगा, हम आगे को जो चलते रहेंगे मुंह उठा के, हम ऐसे चलते रहेंगे। तैयारी पूरी चल रही है? बिल्कुल पक्की, आदेश का पालन करेंगे, जो हमारी हाई कमान आज आदेश करेगी उसका पालन भी करेंगे, क्यों डिसिप्लिन हम अपना खराब नहीं करेंगे। 53 दिन हो गए हैं यहाँ बैठे। 53 क्यों, 10 साल हो जाए, यूँ कह रही है 53 दिन हो गए, हम यहीं पड़े रहेंगे, जावे ना। लेकिन इतनी सर्दी है, घर चले। ए महाराज सर्दी देखियो भाई, सुनियो मेरा पसीना आ रहा है, आयु आ रहा, देख ले, थारा सर्दी होगी, मोदी का सर्दी लग रही है, और वो कौन है, राजनाथ, उसका लग रही है, हमारा सर्दी ना लग रही है, हमें तो पसीना आ रहा, पसीना आ रहा है आपको? अच्छा ये तो सुनो, आपने दिख रहा होगा लादी, आ रहा कि नहीं आ रहा है? प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है। और सुन ले लादी, 16 साल हो गए, 2 रोटी खाता हूँ एक टाइम, और मेरा शरीर इतना स्वस्थ है, कितना सही है, कितना हर आदमी का नहीं है बस। और ये भी कहा दे, बस सिर्फ एक है तड़की न, वह 1-1.5 किलो वह के हो छाए पाए सी अदबिलोई धई सी, उसे पी लुए कि तेक सी गुड़ की डली सी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो बुजुर्ग हैं वो अपने घर चले जाएं। क्यों चले जा, हम सुप्रीम कोर्ट हमारे 12 किलो यहाँ रहेंगे, और हमें मारा एक ही लड़का है मेरा है, और वो गांडे गेरन चले जा, रात के 12 बजे इतने 20 फ़ोन करे करूँ, घर ना लेता, मुझे यूँ डर लगा है, पता ना क्या हो जा, क्या ना कोई ट्रैक्टर खींच कर लाली, हम अपने बालकन है, और इन बेटिया ने पोता ने छोड़ के सारे हैं, हम इन्हें छोड़ के चले जाने, हम यहाँ रहेंगे। हाँ बिल्कुल, ये हमारे पीछे रहेंगे, ये तो अभी देखो रहने चाहिए पीछे, और हम आगे रहेंगे, हम चौथे चरण में चल रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। गोली भी लगती होगी, पड़ी लगो, आगे चलेंगे। वैसे गोली का हम काम ना कर रहे हैं, काम कर रहा है मोदी, इसे यूएनओ भी घसेड़ेंगे, जो संयुक्त राष्ट्र है वहाँ अदालत भल्लो भी घसेड़ेंगे, हमारे किसान जाएंगे वहाँ भी, वकील जाएंगे, वो सब आदमी वहाँ भी करेंगे। इसे ये दिखा देंगे अब किसान भी हिंदुस्तान के अंदर कोई चीज़ है, कोई आदमी है। अभी तो इन्हें गिदड़ियान से पल्ला पड़ा है, अभी किसानों से पल्ला ना पड़ा, पता चल जाएगा। ये किसान बेटी भगवान श्री कृष्ण जी के पुजारी हैं, शहर हैं, शहर का गोली तो लग जाओ पीछे ने नाटता, और वो कोर सुन ले, शहर यहाँ न लिकर जाओ तो उसका डर खत्म। और शहर को क्या कह कर करा, उस जंगल में सिम्बावली के में, वहाँ जंगल में एक शेर दिखाई दिया, उसे कहते हैं शेर। वैसे ये हमारे किसान और योद्धा हैं। लेकिन प्रधानमंत्री भी तो कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है। हमारी 62 इंच की है छाती, भला उसको तो हमारी 6 इंच अब भी बढ़ती है। तो एक काम कर ले भाई, हम तो एक कहें, तुम्हारी बात प्रधानमंत्री से कह दिए, और एक किसान है बुढ़ा सा, सीधा सा, बोधा सा, और वो तुमसे कुश्ती करने के कह चला आ जाओ मैदान में, यही दंगल होगा, इससे बड़ी क्या चीज है। प्रधानमंत्री से कुश्ती लड़ेंगे? हाँ क्यों ना, सुनिए, जब वो न्यू कह रहे हैं आगे बुढ़े चले जा, हम क्यों चले जाओ, हम बुढ़े ना, हम तो जवान हैं। लाली सुन ले मेरी बात, अभी बुला ले, यहाँ डॉक्टर भी हो, 80 120
80 120 मेरी बीपी। अब लगा ले मेरी कितनी उम्र होगी। डॉक्टर तो मुझे यूँ कहेगा तेरी उम्र 22 साल है, 22 साल। 80 120 हर आदमी के पाने की ना है। आज भी मेरी बीपी 80 120 है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कानून पे रोक लगा दी, तो फिर भी आप लोग ये रोक कहाँ लगा दी, से खत्म क्यों ना करता है वो भी। यूँ कहते रोक लगा दी, रोक क्या चीज़ है हम तो जानते ना। रोक हम तो यूँ जाना है बिल्कुल ख़त्म, और कानून वापस ले लिए और किसान हम चले जाएंगे अपने घर को। हमारी क्या दिक्कत है, हमें कोई लड्डू थोड़ा मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है आपको? हैं? सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है? देखो सुप्रीम कोर्ट पर हमने भरोसा है, पर मेरी बात सुन ले। अब हमने क्या हो रही है, उसने जो हमारे बीच में एक कमेटी ठूस दी, हमें अब भरोसा यूँ नहीं दिख रहा, और हमने उसकी भी टांग तोड़ दी। एक आदमी उनमें से हमारा वापिस हो गया। अब जैसे 5 आदमी तम हो जाओ और उनमें से एक खत्म हो जाए तो वह तो कमेटी भंग। हमें तो वह भी भंग कर दिए, किसानों ने करिए, हमने नहीं, किसानों ने। अच्छा, 10 दौरे की वार्ता हो चुकी है, फेल हो गई, अब फिर से डेट दे दी। जैसा 19 देती है, हमें इनका क्या पता, इन बेईमानों का ये क्यों ना कर रहे हैं। हम तो देखो वार्ता में जाते रहेंगे, हमें निकम्मे आदमी का क्या पता है। इनका भगवान बुद्धि दे दे, सद्बुद्धि आ जा, तो इन्होंने 19 में मान लेनी चाहिए, अपना काम खत्म हो जाएगा। 19 में मान लेनी चाहिए इन्होंने बात। प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं किसानों के हित में हूँ। मेरा ए लाली कैसा हित में है बताया, बार बार यूँ करिए हित में है। ये सुनिए, 1 बीघे में 3 कुंटल धान बिकते, और मारे धान अब सु 10 साल 8 साल पहले बिक के 4000 रुपये कुंटल, और अब बिक रहे हैं वे 1000 रुपये कुंटल। ये लाली सुनिए, 3 कुंटल 3000 के हो गए। बता हमारा कहाँ गुजारा। यूँ कह रही है यूँ कि मैं अच्छा कानून क्या कर रहा हूँ, अच्छा कानून। और पहले है 4000 रुपये कुंटल, और 3 कुंटल 12000 के बैठे, अब बैठे 3000 के 3 कुंटल। अगर ये हमारे कानून सही होते, क्या हमारे सिर में घूमड़ा थोड़ा निकल रहा है, या हमारे सिर में कुछ तकलीफ है जो हम यहाँ के पड़ते। अच्छे दिन नहीं आए मतलब किसान? हमारे तो इनने बुरे सुबी बुरे और बुरे सुबी बुरे ला दिए बेटी। बस बेटी सुन, कहनी ना चाहिए लाली। और फिर क्या कह रहा हूँ, देखिए देखिए युवा बच्चा, ऐसे ऐसे बच्चे आवेंगे हमारे साथ, ऐसे ऐसे बच्चे। ये भी मेरा पोता इसु छोटा वो आया है यहाँ। अन्नू कह रहा बाबा जब आइए, जब ये उनने भी ये कही अब ये कानून वापिस हो जा। पता ना जन उसने किसने बता दी, मगर लाला हम जब ही आवेंगे यहीं रहेंगे। तो हमारा काम है अपनी बात को कहने का। बाबा रामदेव भी कह रहे हैं कि देखो लाली, रामदेव सबसे बड़ा भ्रष्ट है। उस आदमी का नाम मत ना ले लाली, आप सुन ले। उसकी 3000 करोड़ की वह संपत्ति ही, और आज उसकी 15000 करोड़ की। जैसे वो किसानों का हितैषी है, वो कहे मैं रामदेव हूँ, और बाबा जी है 1-2 कैंप यहाँ लगा देता फ्री, और यहाँ सब दवाई देता और योगा करवाता। इन हमारे बाल का ना आके वही आता, बल्कि रामदेव हमसे बड़ा वो किसानों के बीच में आता और इन बच्चों को योगा करवाता, और हमें भी करवाता बुढ़े आदमी को। हम तो जब अच्छा कहते हैं उसे, हम तो ना कहे अच्छा। हेमा मालिनी भी कह रही है। हिमा बोला देखिए उस नचनिया कार बेईमान ने उसे के बतावा तो यूँ नाचे जाके यूँ करे जा, बता यूँ कुछ बात है। वह के है, हमने उसे वोट दी, एक भी कानून उसने नहीं कराया, एक भी। सांसद है लेकिन वो है, सांसद है वो तो। जैसा सांसद तो हमने भेजी है, वो हमारे बीच में क्यों ना आ रही है। जैसे तू आगे हमारे बीच में बुझन है, वह भी तो बाबा जी थारा के तकलीफ है, हम उसे जब भी तो बताओगे। वो तो हमें दिखती ना कहीं, वहाँ तो कहीं पिक्चर में एक्टर में, और वहाँ जाती है कि नाम है कहीं बम्बई, हम तो जानते ना के राग हुआ है उनका, और वहाँ अपना एक्टर है, वह के है गवनिया है, हम नहीं जानते। सरकार कह रही है कि किसान मजे में है, पिज्जा बर्गर खा रहे हैं। हम तो यूँ कहे भगवान इनका नाश करा गंगा माँ, ये ऐसा ये खा ले में ऐसा बर्गर, और भाई हमें बर्गर की जरूरत ना, ये रोटी खावे। भाजपा के जितने मंत्री है ना, ऐसे वे सड़क पर रह के दिखा दें। जैसा हम यहाँ सड़क पर पड़े हैं, एक पंडाल में इन झूपड़ियाँ में, भाजपा के ये जो मंत्री हैं नरेंद्र मोदी और योगी है जो बाबा जी है, वे ऐसे रह के दिखा दो। हमने 53 दिन हम मान जाएंगे कि वे अच्छे हैं, रह में तो सही, क्यों ना रह रहे हैं वे? कोई जवाब है ना? बताओ। जवाब नहीं।
अच्छा, सरकार कह रही है कि हम लोग संशोधन कर देंगे, लेकिन देखो सुनो हमारी बात, संशोधन करा लो फिर। ये संशोधन के हो, हम तो जानते ना संशोधन के हो, हम जाना है वापिस की। एक बात बड़ी क्लियर सी, अब जो उसने दिए हैं ये वापिस ले लो, ये हमारे हित के कानून नहीं है, ये हमारे इसके नहीं है। तो एक बार अपना के तो देख लो, क्या पता फायदा हो जाए। ये लाली सुनो सुनो, ये फसल 3 होती हैं, रबी खरीफ जायद। एक फसल हमने इनकी देख ली, 6 महीने हमने इनके देख लिए। जब हमने पूरी फसल देख ली और मुंजी मारी, धान जिसे कहते हैं, वो 1000 रुपये कुंटल जा रहा है, हम क्या देख लें? हमें एक फसल पूरी देख ली, एक। तो अब हम क्या देखें? और हमने तो पूत के पाँतों पालने में पिछाड़ ले जायू, कैसा बनेगा? हमने एक फसल में जांच पड़ गई, हमारे किसान की मुंजी 3 कुंटल निकली और वह 1000 से 3000 की, और आने वाले समय में भी यहीं रहेगी। अजीत डोभाल जी पूछ रहे हैं कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं किसानों के पास? ये देखिए पैसे, ये हमारी समझ में बात ना आ रही, हम ही ना इनका गुजारा कर रहे बेईमानों का। मारा भैंस दूध दे रही, आलू मारा बूरे, गाजर मारा है, हर चीज, गेहूँ मारा है, हर चीज मारा, घर सुहारी है कि हमारे पैसे क्या? हमारे तो घर का सामान आ रहा है सारा। कोई हम एक पैसा, अगर पैसा बाहर से आता तो हम यहाँ ऐसे ही पाते, हम कोठी ना बना लेते। अगर हमारा पैसा आता तो हम कोठी बना लेते। हम लाडली मेरी बात सुन ले बेटी, हम तो यहाँ पड़े पंडालों में, हमारा घर का है, भैंस हमारा दूध दे रही है इकट्ठा करके। जब हमारा पैसे इकट्ठे ना होते, 2-2 कुंटल गांडे इकट्ठे कर ले, जब तो 5-4 लाख रुपए करके आ जाए यहाँ बेच के उन्होंने। अच्छा, NIA ने, जो अजीत डोभाल की एजेंसी है NIA ने, उसने किसान नेताओं को समन भेजा है, नोटिस भेजा है। इन दवाइयाँ का हमारे आगे जिक्र मत ना करो, उसे पहले लगवाओगा मोदी, हमें उस पर विश्वास ना के पता हमारा जहर के इंजेक्शन लगवा दे, हम ना मानना है। और ना मैं लगवाऊं, सुन ले, मोदी लगवाओगा पहले, अमित शाह लगवाओगा, और राजनाथ फिर लगवाओगा योगी, और मैं जब भी ना लगवाऊं, मैं फिर भी कोई तरकीब और लगा दे दूसरी, मैं तो लगवाऊं ना भाई, वरना हमारा कोरोना हो, हमारा कोरोना ना हो बेटी। अजीत डोभाल जी ने समन भेजा है, नोटिस भेजा है किसान नेताओं को कि भाई फंडिंग कहाँ से आ रही है बताओ। पहले मेरी बात सुन ले, वो नोटिस भेजो, नोटिस क्या किसने भेजेगा? 1 करोड़ भेजेगा, 2 करोड़ भेजेगा, वो लिखता लिखते उसके हाथ दुखने लगेंगे, और हमारा नोटिस भेजो, हम नोटिस के उसके सब देखेंगे और जवाब देंगे। भेजो तो सही। जब यहाँ करोड़ों आदमी आ जाएंगे, यहाँ कई करोड़ आदमी आ जाएंगे, क्या नोटिस भेजेगा? भेजो हमें नोटिस, भेजो जेल, वो करो तो सही। हमारा देखो, मेरा हो गया आज 28 साल से, 53 दिन से यहीं पड़ा हूँ, 28 तारीख से। हमारा ना तो पुलिस गई, और ना किसी की हिम्मत, और ना जा सकती। और सुन लो, इस किसान यूनियन में रहा वह आदमी हमें पिटाई करी है, जो विजिलेंस होती है, जो प्रधानमंत्री की पुलिस है, क्या हो वह हम ना जानते हैं, हमने उसकी पिटाई करी है। बता कैसे करेगी? बिजली पर आ गए, हम डंडा ले, हम पे ना हथियार भी, हम पे ऐसा हथियार है, हमारे एक बुग्गी हो, उसमें से खड़वा काट कर उनके पीछे भाग लिया और वे भाग गए, हमें वो आ सकती है। अच्छा, अमित शाह ने कहा है, अमित शाह ने कहा है कि बिल के समर्थन में कोई रैली नहीं करेगा। और सुनो, अब उसे यही तो मैं दिख रही है। अब तो आ गई बात, अभी वह कौन है, वो हरियाणा में करी, वह हो गई। और अभी हमारे मेरठ में एक दिन मुख्यमंत्री मेरठ जिले में आवा, उनने देख के उनने भी मना कर दी। अब अमित शाह ने भी दिख गई, सारी भाजपा को दिख जाएगी, और भाजपा को ये पता चल जाएगा ये जो किसान दल है, ये टिड्डी दल जो है, ये लाल ततैयों का छत्ता है। अच्छा, JP नड्डा कह रहे हैं कि बंगाल चुनाव के बाद किसानों का मुद्दा सुलझाएंगे, अभी रहने दो। ऐसा है, बंगाल में भी ममता बनर्जी आवेगी, ये कुछ भी ना आवे, इनके तो 2-4 MP MLA आएंगे, MLA वहाँ ना आवे, वहाँ भी हमारी किसानों की पार्टी लड़ रही है। लेकिन ये तो कह रही है 60 साल राज चलेगा। ये ना चला बिहार। अब सुन ले, बिहार में भी युवा आंदोलन चल रहा है, हर जगह चल रहा है किसान आंदोलन, कहाँ नहीं चल रहा, सब जगह चल रहा है। लेकिन कुछ जीत तो जाती है हर जगह। बस सुन तो ले, पहले मेरी बात सुन ले, ये बेईमानी कत्लो करेंगे, अब क्या इस बेईमानी का विनाश कर देंगे, वहाँ आदमी भी तो हमारे ही रहेंगे, अब क्या दिखा देंगे हम इसे, बंगाल में दिखा देंगे। कैसे सरकार को कैसे झुकाएंगे आप लोग? अब फिर वही आगे
2022 का चुनाव तो आ जान दे यूपी में, पहले क्यों बके हम, अब का 2022 में देख लेंगे हम उसे, 2022 में देख लेंगे सरकार का, अपने योगी को देख लेंगे। योगी को देख लेंगे। हाँ। योगी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, कह रहे अरे देखिए ऐसा भ्रष्ट ऐसा बुरा सुन ले लाली भाई, सुन 18 महीने हो गए, ईमानदारी की बात बता रहे, 18 महीने, और पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं एक जिले की या एक मील की। हमारे गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, और सुनो 3 महीने मील चलते हो गए, हम कोई दवाई भी खरीदने जाएंगे तो दुकानदार हमें दवाई जब देगा जब पैसे हाथ में दे देंगे, और हम 50 कुंटल गांडे या 55 कुंटल गांडे ट्रॉली के भर का है मील में एरिया में, और जीरो बैलेंस में पड़े हैं, मेरे पास पर्ची नहीं है ना, मैं अभी दिखाता। ये अच्छे मंत्री नहीं है मतलब। ए लाल देख, जैसा वो अच्छा होता, मेरी एक बात तो सुनिए बेटी, मैं तेरे से कहूँ, अब तेरी 2 महीने तनख्वाह ना मिले, तुम अपने परिवार में कैसा गुजारा, हमारे तो हो गए 18 महीने, 1 साल तो खेती न कमावे, 18 महीने भुगतान हो गए, 28 महीने, और अभी 3 महीने हमने अब गेरते ही नया गन्ना आ रहा है 20 का और 21 का गन्ना गेरते हो गया, हमारे अभी तक रेट का यूँ पता ना कि रेट मिलेगा। तो अभी खेती का नुकसान नहीं हो रहा, 53 दिन से आप लोग यहाँ बैठे हैं। हमारा नुकसान ना हो रहा, हमारा नुकसान तो है भाजपा सरकार कर रही है। भाजपा सरकार हमारा भाव गेर दे और हमारा पैसे दे दे, हमारा यहाँ के और हम तो रोज आए जाएंगे, हम ना हट रहे पीछे ना। लेकिन भाजपा तो कह रही है हम तो देशभक्त हैं, देशभक्ति का काम कर रहे हैं। फिर भाई आगे कौन से देशभक्त है भाई, तो समझ में छोरी की बात ना आ रही है। जब हमारी गैर तेरे तू कह दे, तू तो बार बार लाली आई बात कहे जा, हमारी समझ में ना आ रही। सरकार ऐसे ही कहती है। सरकार कैसे कहेगी, सरकार तो निकम्मी और बेईमान है, निकम्मी बेईमान है सर। बिल्कुल बेईमान ना होती तो हमारा भुगतान हो जाता गन्ने का। तब क्या करेंगे फिर, अब ऐसे ही बैठे रहेंगे? ऐसे ही रहेंगे हम, यसु जाने वाले बेटी नहीं हैं, बस ये पक्की बता दी। 26 जनवरी पे आप भी जाएंगे? हम 26 जनवरी अगर हमारी हाईकमान हमें आदेश करेगी तो हम चलेंगे, और ना करेगी तो नहीं जाएंगे। ट्रैक्टर भी ले चलेंगे, पैदल भी चलेंगे, घोड़े भी चलेंगे, और JBC मशीन भी आवेंगे, वे भी चलेंगे। और बताओ, जैसा भी वैसे ही चलेंगे हर तरीके से। मैं सुबह गए 26 जनवरी को 6 बजे, अगर हमारी मांग पूरी ना हुई इतना 26 तारीख के 6 बजे दे, रात में वहाँ जा लगे, सारा सामान रात में, और बता देंगे मोदी क्या चीज़ है, हम क्या चीज़ है। सरकार रोकेगी फिर आपको, क्या करें? सरकार क्यों रोकेगी, सरकार में हमारे आदमी नहीं, हमारे जवान नहीं है, हमारे भाई नहीं, हमारे बेटे नहीं। यहाँ भी तो रोक रखा है आप लोगों को। कहाँ यहाँ रोक रखा है, यहाँ हम अपनी उस्ता है, बैठे अपनी उस्ता है, मगर मान जायू, अगर ना मानना तो ऐसा मना कर दिखा देंगे, कुकर मानने हो। कैसे बनाएंगे? कैसे बनाओगे, हमारे 3-4 मांग है, सवाल है हमारी, पूरी कर दो, नहीं कर दो, जिस तरह के तो हमारे पे मनाया जाएगा उस तरह के तो मनाओगे। मना कर रही है ना मांग पूरी करने के लिए, तो आपको मना करी कतलो करेगा मना, एबलो मना कर रहा, 2 महीने हो लिए मना कर तुम, तारीख पर तारीख, उस कोर्ट को भी देखेंगे और उसे भी देखेंगे, उसे भी देखेंगे। एक वो तारीख पर तारीख दे रहा, हम मान लिया चल इस तारीख को देख लेंगे, इस तारीख को देख लेंगे, इस तारीख में कर लेंगे। अगर वो एक का तारीख दूसरी दे, 19 तारीख के बाद में दूसरी तारीख दे, उस कोर्ट को भी रखेंगे। अच्छे दिन नहीं आए मोदी सरकार के राज में? अच्छे कहाँ है, 7 साल होने क्या अच्छा कर दिया, कितने अच्छे आ रहे 7 साल तक क्या अच्छा कर दिया, बताओ क्या अच्छा कर दिया, विकास विकास कर दिया। क्या शौचालय बना दिए हमने। कहाँ बना दिए शौचालय, किसके बना दिए शौचालय, किसके बना दिए शौचालय, हमारे तो खेती है, हमारे तो खेत है, इतनी शौचालय हमारे खेत में ढेर घने, हमारे तो खेत में इतने शौचालय हैं ढेर घने, हमारे तो खेत में खाद का काम करे शौचालय, हमारा खाद का काम हमारे खेत में, अगर हम अपने खेत में जाए हमारा खाद का काम करे शौचालय। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे ना क्या दोबारा कितनी नाम निशानी मिट जा दोबारा, हाँ किसी बात का मरो आके गोली, हम खड़े मारो गोली, वो मारे गोली मारो, कितने का मार सके, वो हमें कितने मार सके, अगर 4 को मारेगा तो 2 को तो हम भी मार देंगे, नहीं मार सकते, मार देंगे 2 को हम भी, अगर वो हमें 4 को मारेगा तो 2 को हम भी मार देंगे उनको। वोट मांगने आएंगे आप हाथ जोड़ के? वोट मांगने हाथ जोड़ के कितने चाटे मारेंगे, अगर दिख गया भी गमू में वोट मांगने के दूर, अगर इनका दिख भी गया तो हाँ वोट मांगने तो जीवा होगा। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।